अपनी आंखों से देखा था। क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की तपती रेत पर बसा एक छोटा सा गांव खाटू दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस स्थान में कि लोग हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ एक झलक के लिए आते हैं, वो भी तब जब यहाँ की मूर्ति सिर्फ एक शीश है जिसमें ना शरीर है ना अंग प्रत्यंग, लेकिन फिर भी भक्त इसे जीवित देवता मानकर नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं कि ये वही शीश है जिसने महाभारत का युद्ध अपने दिव्य नेत्रों से देखा था। ये वही शीश है जिसने युद्ध भूमि की हर धड़कन, हर संहार, हर नीति अनीति को देखा और फिर भी निष्पक्ष बना रहा। यही शीश आज खाटू धाम में श्याम बाबा के रूप में विराजमान है, जिन्हें लोग हारे का सहारा कहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि कौन थे यह श्याम बाबा? क्यों इन्हें कृष्ण ने कलयुग का देवता घोषित किया? क्यों इनकी मूर्ति के आगे करोड़ों लोग नतमस्तक हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि उनकी हर मनोकामना पूरी होगी? क्या सचमुच इनमें कोई अलौकिक शक्ति है या ये सब केवल आस्था का खेल है? दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसी अनसुनी यात्रा पर जहां इतिहास, आस्था, विज्ञान और रहस्य सब मिलकर एक हो जाते हैं। और इस गाथा की शुरुआत होती है महाभारत काल से, जब धर्म और अधर्म की जंग अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन का पांडवों के प्रति द्वेष इतना गहरा हो चुका था कि उसने उनकी हत्या करने के लिए लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा, लेकिन भाग्य ने पांडवों को बचा लिया और वही षड्यंत्र उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले आया जहां नियति ने एक नए अध्याय की रचना की। जंगलों में भटकते हुए पांडवों की मुलाकात हुई हिडिंब और हिडिंबा से। हिडिंब नरभक्षी राक्षस था जिसने अपनी बहन को आदेश किया कि पांडवों को मारकर भोजन तैयार करे, लेकिन जैसे ही हिडिंबा ने भीम को देखा, उसका हृदय प्रेम से भर गया। उसने अपने भाई के आदेश को ठुकरा दिया और भीम की रक्षा करने लगे। परिणाम स्वरूप भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हिडिंब मारा गया और हिडिंबा ने भीम से विवाह कर लिया। यह विवाह असामान्य था क्योंकि यह गंधर्व विवाह था और इसमें शर्त थी कि संतान होने के बाद भीम हिडिंबा को छोड़ देंगे। इस विवाह से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत बालक घटोत्कच, जो अपने पिता की तरह बलशाली और पराक्रमी था। समय बीतता गया और घटोत्कच ने दैत्य राजमुरा की पुत्री अहिलावती से विवाह किया, जिससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। वही बर्बरीक जिसने आगे चलकर खाटू श्याम के रूप में अवतार लिया। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज और उसके हृदय में धर्म की लौ जलती रहती थी। उसकी माता अहिलावती ने उसे बचपन से ही यह वचन दिलवाया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। यह वचन साधारण नहीं था, क्योंकि इसी वचन ने उसके जीवन का मार्ग बदल दिया। किशोर अवस्था में ही बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये 3 बाण साधारण बाण नहीं थे, इनकी शक्ति असीम थी। पहला बाण किसी भी लक्ष्य को चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण उसे भेद देता था और तीसरा बाण सब कुछ नष्ट कर वापस लौट आता था। केवल 3 बाणों के बल पर बर्बरीक संपूर्ण पृथ्वी की सेनाओं का अंत कर सकता था। उसके पास असंख्य धनुष बाणों की आवश्यकता नहीं थी। उसकी शक्ति 3 बाणों में ही सिमटी थी और यही कारण था कि उसे 3 बाणधारी कहा गया। समय बीतता गया और जब महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ हुआ तो बर्बरीक का मन भी उसमें सम्मिलित होने को लालायित हो उठा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा, परंतु उसकी माता के दिए वचन ने उसे एक द्वंद्व में डाल दिया, क्योंकि उसने प्रण लिया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देगा। लेकिन युद्ध में हर दिन परिस्थिति बदलती, कभी पांडव जीतते तो कभी कौरव। ऐसे में यदि वह युद्ध भूमि में उतरता तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसका मार्ग रोका। वे एक ब्राह्मण के वेश में आए और उससे उसका उद्देश्य पूछा। बर्बरीक ने कहा कि वह युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा है और सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस ओर तुम जाओगे वह पक्ष विजयी हो जाएगा और दूसरा हार जाएगा। तब तुम फिर से पक्ष बदल लो। इस प्रकार युद्ध का कोई अंत नहीं होगा। तब कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा कि यदि तुम इतने पराक्रमी हो तो इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर बाण छोड़ा और वह बाण वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को छेदता हुआ निकल गया।
लेकिन कृष्ण ने अपने चरणों तले एक पत्ता छिपा लिया। बाण ने उसे भी ढूंढ लिया और वहीं रुक गया। तब बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना चरण हटा लें, वरना यह बाण आपको भी घायल कर देगा। कृष्ण मुस्कुराए और समझ गए कि यह बालक असाधारण है। भगवान श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक क्षण भर को चुप रहा, परंतु उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने केवल इतना कहा कि हे प्रभु, अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाइए, क्योंकि ऐसा दान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया और कहा, हे वीर, तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा कहकर पुकारेंगे। वे तुम्हारी मूर्ति की पूजा करेंगे। तुम्हारा शीश कलयुग में भगवान श्याम के रूप में पूजित होगा। तो आइए हम सभी प्रयास गरबा महोत्सव में बाबा श्याम की आराधना गरबे के माध्यम से करते हैं। बोल खाटू नरेश की जय। मुझे ऐसा वरदान दे जिससे मैं अजय बन सकूं। वत्स, मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी शक्ति प्रदान करता हूं। ये 3 बाण अचूक है। ये जहां निशाना साधेंगे वहां संहार निश्चित होगा। जिस पक्ष का तुम साथ दोगे वह युद्ध में अजय होगा। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी परीक्षा भी बनेगी। इसे स्वीकार करो। मुझे स्वीकार है। युद्ध वही न्याय संगत है जहां अधर्म का नाश हो। अब समय आ गया है इस महायुद्ध की रणभूमि की ओर अग्रसर होने का। और फिर बर्बरीक चल पड़े कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर। Hey,
युद्ध भूमि के इतने निकट एक ब्रह्म ऋषि। ठहरो पुत्र, यह मार्ग तो युद्ध भूमि की ओर जाता है, जहां हर बाण से इतिहास रचा जाता है। पितामह, युद्ध की रीत मुझे ज्ञात है और मेरे 3 बाण ही केवल संपूर्ण सेना के अंत हेतु पर्याप्त है। तो मेरे पीछे जो वृक्ष है उसकी सभी पत्तियों का भेदन करके दिखाओ। अब होगी असली परीक्षा। क्या देख सकोगे वो सत्य जो मेरे चरणों तले छिपा है? हे प्रभु, यह कैसे संभव है? जब मेरे चरणों तले छिपा पत्ता भी इसके बाण का लक्ष्य बना, तो यह स्पष्ट है कि यदि पांडव भी कहीं छिपे हों तो ये बाण उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये शक्ति युद्ध नहीं, विनाश लाएगी। वत्स, तुम युद्ध में किसका पक्ष लोगे? अपनी मां को दिए वचन अनुसार मैं सदैव निर्बलों का पक्ष लूंगा। अर्थात न पांडव रहेंगे न कौरव। जिस पक्ष में तुम जाओगे वही अजेय होगा, और जब कोई विजेता निश्चित होगा तो तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हें पक्ष बदलने पर बाध्य करेगी। अंततः युद्ध में कोई शेष नहीं रहेगा। जाने से पूर्व इस वृद्ध को दान नहीं दोगे महारथी? जो भी आप मांगे ये बारबरिक आपको अवश्य देगा। तो मुझे अपना मस्तक दे दो पुत्र। आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृपया बताइए आप कौन हैं? तुम्हारी शक्ति युद्ध को अंतहीन बना देगी वत्स। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें अपना शीश अर्पित करना होगा। युद्ध से पहले ही मृत्यु, परंतु मेरी एक इच्छा है। मैं यह महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। जिन बच्चों को कार्ड नहीं मिला है माता के पंडाल में सुमित से आकर ले ले। तुमने जो नहीं देखा वह अब देखोगे। बारबरीक का ये त्याग, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम सदैव अपने साहस, बुद्धिमता, इस महायुद्ध के, इस महाभारत के एकमात्र साक्षी के रूप में जाने जाओगे बारबरीक। संसार तुम ही से जाने कि इस महायुद्ध में जो कुछ भी हुआ धर्म के अनुसार हुआ, और इस संसार के अंत तक तुम इस धर्म युद्ध के साक्षी रहोगे बारबरीक। तुम्हारे इस निस्वार्थ बलिदान की तुम्हें सदा आदर दिया जाएगा बारबरीक, और तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी। दुनिया में
वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।